दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली इसकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और अब हमने शुरू की है लर्न एक्टिव पैसिव वेरी इजीली। तो आइए स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं कि आज हम किस टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों एक बार फिर समझते हैं एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं। ये होता है सक्रिय वाच्य या सक्रिय आवाज। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज द एक्शन द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। जब वाक्य का कर्ता खुद क्रिया करता है तो वह वाक्य सक्रिय वाच्य में होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य करता है। और पैसिव वॉइस को कहते हैं निष्क्रिय वाच्य, कर्म वाच्य या निष्क्रिय आवाज। इसकी जो डेफिनेशन है, व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन रादर देन डूइंग इट द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। जब कर्ता खुद क्रिया नहीं करता बल्कि उस पर क्रिया होती है तो वह वाक्य निष्क्रिय आवाज में होता है। पैसिव वॉइस में वाक्य का ध्यान क्रिया को करने वाले पर नहीं बल्कि जिस पर क्रिया हो रही है उस पर होता है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसको किस प्रकार एक्टिव पैसिव में बदला जाता है उसको हम विस्तार से बताएंगे। और उससे पहले आप ये छोटी सी चीजें जो है ये भी नोट कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से चेंज होता है। तो आइए अगली स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, राम, शाम ये एक्टिव से पैसिव बनते समय किस प्रकार चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने पार्ट 2 में भी बताया था कि आई को मी में बदल देते हैं, वी को अस में, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी को हर में बदलते हैं, दे को देम में, इट का इट ही रहता है और कोई भी एनिमल का नाम वो वैसा ही रहता है। चिल्ड्रन को चिल्ड्रन ही रहने देते हैं, समवन को समवन ही रहने देते हैं और कोई भी नाम राम, श्याम, जॉन, मोहन कोई भी नाम हो तो वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय नाम को नहीं बदलते हैं। आप ये चीज अच्छी तरह नोट कर लें। और आइए अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट परफेक्ट के उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसका, शी हैज फिनिश्ड द वर्क, उसने काम पूरा कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लर्न इंग्लिश टेंसेस में अच्छी तरह कर चुके हैं। आप उसका पार्ट 3 देखें तो आपको ये सारे टेंस अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। अब इसके पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट परफेक्ट के वो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगता है, फिर हैज या हैव प्लस बीन लगता है, ये एक्स्ट्रा लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि हर एक्टिव को पैसिव बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगता है। तो इस प्रकार इसका एक एग्जांपल है, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर, काम उसके द्वारा पूरा कर लिया गया है। तो आइए हम इसके कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, शी हैज ईटन द फूड, इसका पैसिव वॉइस है, द फूड हैज बीन ईटन बाय हर। दे हैव वन द मैच, इसका पैसिव वॉइस है, द मैच हैज बीन वन बाय देम। अगला एग्जांपल है, द टीचर हैज पनिश्ड हिम, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ही हैज बीन पनिश्ड बाय द टीचर।
अगला एग्जांपल है वी हैव विजिटेड पेरिस। इसका पैसिव वॉइस पेरिस हैज बीन विजिटेड बाय अस। तो दोस्तों ये थे सिंपल एग्जांपल्स। तो हम अब आपको दिखाते हैं आगे मिक्स एग्जांपल्स जिसमें नेगेटिव भी होंगे और इंटेरोगेटिव भी होंगे। तो आप भी लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, ताकि आपको एक्टिव पैसिव बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। और कुछ एक हमने वाक्य आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप उनको नोट करें और स्वयं बैठकर उनके पैसिव वॉइस बनाएं ताकि आपका अभ्यास और बढ़ता रहे। तो आइए अब देखते हैं एक नेगेटिव एग्जांपल। ही हैज नॉट कॉल्ड मी। इसे बनाएंगे आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय हिम। मी का आई बना है इसलिए इसके साथ हमने हैव लगाया है। दूसरा एग्जांपल है वी हैव नॉट सोल्व्ड द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सोल्व्ड बाय अस। अगला है हैज शी क्लीन्ड द रूम। क्या उसने कमरे की सफाई की है? तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हैज द रूम बीन क्लीन्ड बाय हर। अगला एग्जांपल है हैव दे फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो पैसिव वॉइस बनेगा हैज देयर होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय देम। यहाँ पर हमने हैज इसलिए लगाया है कि होमवर्क एक सिंगुलर है और पहले दे के साथ हैव लगा था, ये चीज आपने नोट करनी है। व्हाट हैव यू डन। तुमने क्या किया है? तो व्हाट हैज बीन डन बाय यू। तुम्हारे द्वारा क्या किया गया है। अगला है हु हैज स्टोलन माई वॉलेट। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बाय होम हैज माई वॉलेट बीन स्टोलन। तो दोस्तों देखा आपने कि जो नेगेटिव है उनमें नॉट का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं तो वो वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम 10 एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस दे रहे हैं। आप इनको अभ्यास के तौर पर लें और इनके पैसिव वॉइस बनाकर खुद चेक करें। नंबर 1 है शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। They have visited the zoo many times. He has repaired his bicycle. We have finished our breakfast. I have written a letter to my friend. The children have decorated the room for the party. He has found his lost keys. She has cooked a delicious meal for dinner. We have planted trees in the garden. द टीम हैज वन द चैंपियनशिप। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव का चैप्टर। आप इसका अभ्यास करें और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और इसके लिए आप हमारे चैनल को मेगालाइट एबीसी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।